नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ख़ास शख्स के जीवन के एक वाक़या पर बात करने वाले हैं। कहते हैं कि जब सिख गुरुओं के परंपरा में जब 8वें गुरु साहिब गुरु हरकृष्ण जी जब वो अपना शरीर छोड़ने वाले थे, तो जैसा कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो हैं गुरु से हमेशा पूछते रहे हैं कि आपके जाने के बाद हम किसे गुरु माने, किसकी तरफ देखें कि वो हमारा मार्गदर्शन कर सके। तो कहते हैं कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने कहा, बाबा बकाले है। इसका मतलब पंजाबी में ये होता है कि जो गुरु हैं अगले, वो एक स्थान बताया गया था बकाला। तो उन्होंने कहा कि गुरु साहिब जो हैं अगले वो वहाँ पर हैं। और कहते हैं उसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो कहते हैं एक बहुत मज़ेदार बात हुआ उसके बाद। कहते हैं कि जो सिख थे, बहुत सारे, जिन्हें बस अब ये पता था कि जो अगले गुरु हैं वो बकाला जगह में हमें मिलेंगे, मगर जानते नहीं थे कि क्या उनका नाम है, कैसे पता चलेगा कौन असली गुरु है और कौन नहीं है। तो कहते हैं ऐसी एक सिख थे जो गुरु हरकृष्ण साहिब जी के बहुत ज़्यादा उपासक थे, बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करते थे, इज्जत देते थे। तो उनके जीवन में एक बार क्या हुआ कि वो कि समुद्र के रास्ते से कहीं जा रहे थे नाव में। तो तूफान आ गया बहुत ज़्यादा, और वो एक बहुत रईस व्यापारी थे। तो उन्होंने देखा कि समुद्र जो है उसकी लहरें जो हैं जितनी उठ रही हैं, जितना का तूफान उठ रहा है, कहीं ये पूरा जहाज़ ही पलट ना जाए, सब मर ना जाए। तो वो जो व्यापारी थे, जो वो सिख, उन्होंने अपने मन में एक उनके भाव आया कि उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, अगर मैं यहाँ से बच गया, कि हे गुरु साहिब, अगर मैं इस कठिन घड़ी से ज़िंदा वापस पहुँच गया अपने घर गांव, तो मैं जो गुरु साहिब जो हैं, मैं उन्हें जाकर 500 सोने के सिक्के, मोहरे जो उस वक्त कहते थे, वो जाकर उन्हें भेंट करूँगा। तो कहते हैं जब उनके दिल में एक ख्याल आया, कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि समुद्र एकदम शांत हो गया, लहरें एकदम शांत हो गई, और वो सुरक्षित अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए। मगर जब ज़मीन पर उतरे और पता चला कि अब तो जो अगले गुरु हैं वो बकाला गांव में है,
तो जो बकाला गांव के लिए वो निकल पड़े। तो कहते हैं जब वो बकाला गांव पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे नकली गुरु गद्दियाँ अपनी अपनी लगा कर बैठे थे, जो अपने आप को गुरु हरकृष्ण साहिब जी के उत्तराधिकारी बता रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कम से कम 20 गुरु बैठे हैं ऐसे। तो उन्होंने सभी गुरुओं को परखने का सोचा। तो कहते हैं कि बाज़ार में जितने भी गुरु बैठे थे वो सबके पास एक एक करके गए और 5-5 सोने की सिक्के उन्हें भेंट दिए, नमस्कार किया। तो किसी ने कुछ नहीं बोला, सब ने उन्हें बस औपचारिक तौर पर आशीर्वाद दिया, खुशियाँ दी और वो चल दिए। पूरे बाज़ार में जितने भी लोग गुरु बनकर अपने आप को बैठे हुए थे, उन सबको मिलने के बाद उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्हें लगा कि अब कहाँ मिलेंगे सच्चे गुरु जिनके लिए गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने कहा था। तो किसी ने कहा कि बाज़ार वगैरह से, भीड़ भाड़ से हटकर एक ऐसे कोई महापुरुष हैं, मगर वो अकेले में रहते हैं अंदर, कोई ज़्यादा उन्हें जानता नहीं है। तो मन में उदासी तो पकड़ चुकी थी तब, मगर उन्होंने कहा अब इतने गुरुओं के पास गए हैं तो एक के पास और चले। तो जब वो गए, वो जो गुरु थे वो कोई और नहीं थे, वो गुरु तेग बहादुर थे। जब जाकर उन्होंने उन्हें नमस्कार किया और 5 सोने के सिक्के उन्हें भेंट किए और नमस्कार किया, तो कहते हैं गुरु साहब ने आगे से कहा कि वादा तो तूने 500 स्वर्ण मुद्राओं का किया था, 500 सोने के सिक्कों का किया था, और दे 5 रहा है। तो कहते हैं गुरु साहब ने अपना चोगा, अपने कपड़े उतार के ऐसे किया और यहाँ पर एक निशान था। कहते वो जो जहाज़ पलटने वाला था ना तेरा, ये उसे कंधा दिया था जिससे ये निशान आए। तो कहते हैं वो जो सिख थे वो एकदम भौचक्के रह गए, मगर उन्हें अपनी खुशकिस्मती पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ कि मेरे को सच्चा गुरु मिल गया। तो उन्होंने 500 सोने की मुद्राएं, जो मोहरें थी, सिक्के जो थे 500, वो भेंट किए और गुरु जी को सारी वार्ता बताई। कहा कि बाहर इतने ढोंगी गुरु बैठे हैं और मेरे जैसे साधारण इंसान के पास वो आँख नहीं है कि मैं किसी में फ़र्क कर सकता। तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने पहले आपको 5 सोने के सिक्के भेंट किए। तो कहते हैं गुरु साहब ने उन्हें कहा कोई बात नहीं, प्यार दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया, बहुत खुशियाँ दी। तो कहते हैं फिर जो वो सिख थे वो एक घर की छत के ऊपर चढ़कर उन्होंने हर जगह ऐलान किया, गुरु ला दो, गुरु ला दो। उसका मतलब ये होता है कि सच्चा गुरु जो है वो मिल गया है। अब ये जो गुरु तेग बहादुर जी के जीवन की ये कथा आपको एक बताई है, एक गाथा बताई है।
इसमें केवल मैं आपको एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि इस ज़माने में चाहे कितने भी लोग अपने आप को गुरु बनाकर बैठ जाएं, मगर जिसके दिल में पवित्रता है, जिसका मन साफ है, उसे देर अबेर सच्चा गुरु मिलता ज़रूर है। आप लोगों के जीवन में शायद कईयों के साथ हुआ होगा कि कई ढोंगी बाबा गुरुओं के साथ मिलना हुआ होगा, जिनके अंदर वो सारी वासनाएं दौड़ती हैं जो किसी भी एक आम इंसान में रहती हैं, मगर वो एक गुरु का चोगा लगाकर बैठे रहते हैं। और कुछ लोग उनके इस धोखे में आ भी जाते हैं, क्योंकि एक आम इंसान के पास वो आँख नहीं होती। मगर मैं इस बात को सिर्फ यहाँ ये कहकर ख़त्म करना चाहूँगा कि जैसे एक नकली नोट बाज़ार में तभी चल पाता है क्योंकि असली नोट भी चलता है। अगर असली नोट ना हो, असली करेंसी नोट ना हो, तो नकली करेंसी नोट का तो होने का मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल वैसे नकली गुरु अगर बहुत सारे हैं तो उनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी आपको कोई एक सच्चा गुरु भी मिलेगा। और देर अबेर अगर आपके पास वो आँख होगी तो आप उसे देख भी लोगे और पहचान भी लोगे। तो कोशिश कीजिए, ध्यान करिए, अपने जीवन को सादा रहकर जिए, और जब समय आएगा एक सच्चा गुरु आपको ज़रूर मिलेगा। और एक सच्चा गुरु जो है वो किसी भी तरीके के आपको वहम या धोखे में कभी नहीं रखता। वो आपको चीज़ों से उलझाता नहीं है। वो आपको केवल वही बात देंगे, वही चीज़ कहेंगे जो सही मायने में आपका भला करे। तो इस चीज़ की चिंता किए बगैर कि 100 नकली गुरु हैं, तो आप उन 100 नकली गुरु की बात मत सोचिए। आप बस ये सोचिए कि उन 100 नकली गुरु में कोई एक सच्चा गुरु भी होगा। और जब समय आएगा भगवान आपको उनके पास पहुंचा ज़रूर देंगे। बस इतनी सी बात कह के मैं आज की बात ख़त्म करना चाहता हूँ। नमस्कार।